अच्छा, कई बार आप लोगों के सवाल रहते हैं बहुत से लोगों के कि महाराज जब जब हम भजन करने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन कहीं और चला जाता है, मन नहीं लगता, ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा, माताएं भजन भी गाती हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। पर मन तो चंचल है, पर इस मन को भी लगाना सीखना चाहिए, मन को भी एकाग्र करना सीखना चाहिए। जब जब हम भगवान की सेवा में बैठे ना, भगवान की सेवा करें और मन कहीं दौड़े, तो उस समय हमें भगवान की मानसिक सेवा करनी चाहिए। भगवान की मानसिक सेवा जानते हैं? मानसिक सेवा का अर्थ है कि मन से भगवान को हम भजें, नेत्र बंद करके बैठ जाएं और जो मन इधर उधर भाग रहा है ना, उसको भगवान के चरणों में लगा दें और मन में सोचें कि हम भगवान को बहुत सुंदर जल से स्नान करा रहे हैं, सुंदर पोशाक पहनाई ठाकुर जी को, पोशाक पहनाने के बाद बढ़िया तिलक किया भगवान का, सामने 56 भोग लगा दिए। मन में ही तो सोचना है, खूब सोचो भाई, कोई खर्चा थोड़ी होना है, जितना अच्छा सोच पाओ सोचो। ऐसा जब आप सोचोगे ना तो आपका मन भी स्थिर होगा और पूजा भी आपकी मानी जाएगी, क्योंकि मानसिक सेवा की इतनी महिमा है कि जितनी प्रत्यक्ष सेवा की महिमा नहीं है, उससे ज्यादा मानसिक सेवा की महिमा है। अच्छा, आप लोगों से एक प्रार्थना और मैं करना चाहता हूं। सब लोग इंदौर में भगवान की भक्ति का, भगवान की कथा का महाराज नित्य निरंतर झंडा लहराता रहता है, बड़े बड़े भक्त भी यहाँ कथा करते रहते हैं और सुनने वाले भी अच्छे श्रोता हैं। तो हम आप लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं कि सबके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं। बहुत ही कम ऐसे घर होंगे जिन घरों में ठाकुर जी न हो, भगवान किसी न किसी रूप में घर में विराजे हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई कोई परिवार में तो लड्डू गोपाल जी विराजमान है, कहीं कोई चित्रपट की पूजा करता है। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि घर में जो भगवान बैठे हैं ना, वो हमें कहीं बाहर जाना है, कहीं यात्रा करने जाना है, तो लोग सोचते हैं कि भगवान हमारे घर में बैठे, हम यात्रा कर रहे हैं, करें तो करें क्या, कैसे पूजा करें, चलो ठाकुर जी को ले चलते हैं संग में। तो ठाकुर जी की डलिया सजाई और संग में ठाकुर जी को लेके चले गए और जहां रुके वहां भगवान को भी बैठा लिया। पर हम आपसे प्रार्थना करें, देखो भगवान की एक मर्यादा है। ठाकुर जी जिस आनंद के साथ आपके घर में बैठे हैं ना, उतने आनंद से भगवान आपके होटल के रूम में नहीं बैठ पाएंगे, उतने सुख में भगवान आपके होटल में नहीं रह पाएंगे, उतने सुख में भगवान आपकी यात्रा के काल में ठाकुर जी नहीं रह पाएंगे। पर आजकल एक ऐसा चलन चल गया है, हम देखते हैं कि लोग माताएं, बड़े बड़े भैया वृंदावन में जाएंगे तो अपने लड्डू गोपाल जी की डलिया संग में लगाए महाराज घूमते रहते हैं आगे पीछे। हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारे भगवान को उनके उचित स्थान पर ही बैठा रहने दो। भगवान की पूजा करने को मिल रही, यही जीवन का सौभाग्य है। ठाकुर जी को आप हाथ में लिए डोल रहे हो, गली गली में वृंदावन में घूम रहे हो, बोले चलो बिहारी जी की लस्सी पीते हैं, उसी हाथ से लस्सी पी, आपने कुल्हड़ फेंका, वो जूठा हाथ डलिया में लगा दिया। कभी कभी तो महाराज बाजार की चीजें लियो, ठाकुर जी को लो, प्रभु पाओ, सारी मर्यादाओं का हनन कर लिया है। तो हम आपको उपाय बताते हैं, भगवान भी गुस्सा नहीं होंगे, पूजा भी हो जाएगी और आपको अपराध भी नहीं लगेगा। यदि घर में लड्डू गोपाल जी हैं और कहीं हमको जाना है तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि प्रभु आप यहीं विराजो, हम आपकी सेवा यहीं से करेंगे। भगवान आपके घर में बैठे हैं, पर यह नियम पक्का होना चाहिए कि आप भले पूरे भारत में कहीं घूमो, पर जो भगवान आपके घर में बैठे हैं तो कहीं घूमते घूमते थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकाल के नेत्र बंद करके अपने घर में बैठे भगवान का चिंतन करें कि प्रभु हम आपकी मानसिक सेवा कर रहे हैं, मन में आपको स्नान करा रहे हैं, मन से आपको पोशाक पहना रहे हैं, मन से आपको भोग लगा रहे हैं। आपसे प्रार्थना करें, हमारे वृंदावन में रहने वाले एक अद्भुत संत हैं, नाम नहीं लेंगे, किसी महात्मा की भक्ति को उजागर करना अच्छी बात है, पर नाम को उजागर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार के लोग इतने स्वार्थी हैं कि महात्माओं के आगे पीछे पर घूमने लगते हैं। आज भी वृंदावन में ऐसे महात्मा हैं जो रोज 2.5 से 3 घंटा मानसिक सेवा करते हैं और जहां भी जाते हैं वहां मानसिक सेवा करते हैं। और उनकी मानसिक सेवा इतनी सिद्ध हो गई कि वो कहीं बाहर थे और वहां जाके उन्होंने मानसिक सेवा में भगवान की बड़ी सुंदर सेवा करी और मानसिक सेवा में ठाकुर जी को जो इत्र उन्होंने लगाया ना, और जब मंदिर में आके आश्रम में आके देखा तो जो इत्र मानसिक सेवा में भगवान को समर्पित किया
जब प्रत्यक्ष दर्शन किया मंदिर में तो उसी इत्र की महक मंदिर से आ रही थी, वही इत्र प्रकट हो गया मंदिर में। मानसिक सेवा सिद्ध हो जाती है भाई, इसलिए सबको मानसिक सेवा करनी चाहिए। और भगवान जब मानसिक सेवा स्वीकार करेंगे तो ठाकुर जी भी आपकी सेवा में प्रकट हो जाएंगे। हमारे वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा तो लगाई होगी आप लोगों ने। गिरिराज जी की परिक्रमा में राधा कुंड है, राधा कुंड पे एक रघुनाथ दास जी महाराज के महात्मा रहते हैं जो 18 से 20 घंटा भजन करते हैं और केवल एक दोना छाछ पीते हैं गैया का, और बाकी भजन में लगे रहते हैं। इनका नियम है कि रोज नेत्र बंद करके भगवान की मानसिक सेवा करते हैं और मानसिक सेवा में भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं इनके सामने। एक दिन रघुनाथ दास जी महाराज ने बढ़िया सुंदर खीर बनाई और ठाकुर जी से कहा प्रभु खीर को खाओ। भगवान ने कहा बाबा तुम रोज हमको खीर खवाओ, पर आज हमारा मन है कि हम आपको खीर खवाएं। तो जो कटोरा से भगवान को खीर खिला रहे थे मानसिक सेवा में, ठाकुर जी ने वो कटोरा छीना रघुनाथ दास जी से और अपने हाथों से बाबा को खीर खिलाने लगे। अब भगवान की प्रसादी खीर रघुनाथ दास जी ने जब खाई तो इतना स्वाद आया कि वो पूरे कटोरे की खीर महाराज पा गया। जब पूरी खीर खा ली, और जिस व्यक्ति ने जीवन भर छाछ पी हो एक दोना और इतनी कटोरा भर के खीर खा लेगा तो पेट में दर्द तो हो ही जाएगा। अब तो रघुनाथ दास जी महाराज के पेट में इतना दर्द हुआ, कराहने लगे और आसपास के ब्रजवासियों को बुलाने लगे। आसपास के ब्रजवासी इकट्ठे हुए, बोले बाबा कहाँ हुआ? बाबा बोले भाई पेट में दर्द है, किसी वैद्य को बुलाओ। वैद्य को बुलाया। उस जमाने का वैद्य भी इतना तीव्र बुद्धि का था कि उसने बाबा के हाथ की नब्ज पकड़ी, कहा बाबा आज तुमने खीर खाई इसलिए पेट में दर्द है। रघुनाथ दास जी बोले भाई वैद्य, अरे मैंने जिस लोक में खीर खाई उस लोक के बारे में तुझे कैसे पता? वह वैद्य बोला प्रभु आपने यदि इस लोक में खीर खाई होती तो हम आपका इलाज करते। अब आपने जिस लोक में खीर खाई उसी लोक के वैद्य को बुलाओ, वही इलाज करेगा। रघुनाथ दास जी महाराज ने सबको बाहर किया, खिड़का बंद किया और नेत्र बंद करके भगवान का चिंतन करने लगे, प्रभु कृपा करो। भगवान प्रकट हो गए। ठाकुर जी छोटी सी किशोरी, और रघुनाथ दास जी से बोले बाबा क्या हुआ? रघुनाथ दास जी ने कहा कि हमने आपको कितना मना किया कि खीर मत खिलाओ, पर आप नहीं माने। अब पेट में बहुत दर्द है। भाई असली वैद्य तो हमारे बांके बिहारी सरकार है भाई। सताओ ना हमें उधो, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वैद्य दुनिया में वो एक बांके बिहारी। जब भगवान को पुकारा भगवान प्रकट हो गए और ठाकुर जी ने अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथों से रघुनाथ दास जी के पेट के ऊपर जैसे ही हाथ घुमाए ना तो उनके पेट का दर्द कब दूर हो गया उनको पता ही नहीं चला। बोले कन्हैया अब खाई तो खाई, आंगे खाए तो राम दुहाई। अब कभी मैं आपकी खीर नहीं खाऊंगा, मैं तो छाछ पीकर ही भजन करूंगा प्रभु। इस चरित्र हम इसलिए सुना रहे हैं आपको कि मानसिक सेवा की महिमा को आप जाने, मानसिक सेवा को समझें। बड़ी महिमा है मानसिक सेवा की।